आज की वीडियो के बाद आप चैप्टर ये नहीं भूलेंगे। चलिए देखिए फिर। अरे बच्चों, फिर से आ गए एक नया क्वेश्चन लेकर। धुरंधर क्वेश्चन हो गए स्टार्ट। अब तक जो करते आ रहे थे वो थे बिल्कुल सिंपल, अब हैं बिल्कुल एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन। और अब जो कर रहे हैं गणिता मंजारी क्लास 9th नई बुक जो लग चुकी है, उसका चैप्टर है पोलिनोमियल। उसका क्वेश्चन चल रहा है एक्सरसाइज 2.2 का थर्ड क्वेश्चन पहुंच गए हैं। इससे पहले सब कुछ आसान था, अब थोड़ा थोड़ा लेवल इससे बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है थर्ड में कह रहा था प्रेजेंट एज ऑफ सालिल मदर इज 3 टाइम्स ऑफ सालिल प्रेजेंट एज। जब भी ये क्वेश्चन आता है, आगे मैं नहीं पढ़ रहा हूं, अगर एज आगे जाना हो पीछे जाना हो तो याद रखना सबसे पहले प्रेजेंट एज को ही लेट किया जाता है। तो पहले क्या करेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ सालिल हम इसमें x मानेंगे। क्या मानेंगे? x ईयर्स। क्या मान लेंगे भाई? x ईयर्स। तो उसके बाद उसकी सालिल की मदर की एज भी बताई गई है, उसको लेट कर लेंगे 3 टाइम्स बोला उसने, जो भी सालिल एज की है तो 3x हो जाएगी। सालिल की मदर की एज क्या हो गई? 3x। ठीक है, क्योंकि 3 टाइम्स दिया है, सालिल की एज से 3 टाइम्स है। इतनी बात क्लियर होगी। x ईयर और 3x ईयर मान लेने हैं। आफ्टर 5 ईयर, कितने? आफ्टर 5 ईयर। पहले बात समझते हैं एग्जाम्पल। अगर आज आपकी एज 9th क्लास वालों की 14 एज है और मैं कहूँ 5 साल बाद कितने की हो जाएगी, आपको 19, तो 19 होगी, कैसे हो गई? 5 आपने उसमें क्या किया? प्लस किया। तो अगर आप आगे 5 ईयर जा रहे हैं तो उसमें क्या कर रहे हैं आप? +5। अब एक और एग्जाम्पल समझो, मेरी एज आज जो है 38 है, तो 5 ईयर बाद कितनी होगी? 43। तो मैंने अपने में भी तो प्लस करी। तो इसी प्रकार अगर सालिल की एज x थी, अगर उसमें 5 जोड़ेंगे तो ऐसे ही उसकी मदर की एज 5 ईयर बाद क्या होगी, उसके में भी 5 प्लस करेंगे। तो जिसकी भी एज में वो भी क्वेश्चन आएगा, जितने साल आगे जाना है तो उन दोनों की एज में प्लस करना होगा, अगर आपको पीछे जाना है तो दोनों में माइनस करना होगा। क्लियर हो गया? क्योंकि माइनस में भी ये कंसेप्ट है। आज आपकी एज 14 है, 5 साल पहले कितने की थी भाई? तो आप 5 माइनस करके बताओगे 9 ईयर के थे। आज मेरी 38 है, तो 5 साल पहले की नहीं कितनी थी? 33। तो 5 माइनस किया तो दोनों में प्लस होगी या तो दोनों में माइनस होगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम करते हैं। इसने बोला 5 ईयर आफ्टर, तो हमें दोनों की एज में प्लस करना होगा। x + 5 ये लड़के की एज हो गई, सालिल की और उसकी मदर की 3x में 5 ऐड कर दी। 5 ऐड करने का, क्योंकि दोनों को 5 साल आगे जाना है। क्लियर हो गया? अब उसने बोला कि 5 साल बाद देयर एजेस विल एडेड अप टू 70 ईयर। अगर हम दोनों की 5 साल बाद की एज ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा? प्लस करने पर 70। ऐड मतलब क्या हो गया? प्लस। और फाइंड द प्रेजेंट एजेस, इसके बाद आपको प्रेजेंट एज फाइंड करनी है बस। प्रेजेंट एज x ही मानी हुई है, उसके हिसाब से आ जाएगी। तो हमें सॉल्व करना है खाली, इसको अब आंसर आ जाएगा। x और x वेरिएबल को एक साथ रख लो। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो वीक होते हैं, उनके लिए मैंने ऐसा लिखा है, अदरवाइज आप डायरेक्ट कर लीजिए। तो अब 1x है यहाँ पे, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं x है बस, पता नहीं कैसे होगा। तो x के साथ मैंने बताया था भगवान बैठे हैं, 1 हर जगह है, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, पावर में, तो 1x के साथ है। तो 1x और 3x प्लस करेंगे 4x। अब बहुत सारे बच्चों को समझ पता नहीं कैसे प्लस हो रहा है, बहुत सारे 9 तक पहुंच जाए तो पता ही है। अब एक तरीका बताता हूँ, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, निकाल दो। अंदर क्या बचा? 1 + 3। 1 और +3 तो उड़ सकता है, अब 4 हो गया। 4 × x 4x आ गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बस समझ आना चाहिए आपको। छोटी छोटी चीजों को क्लियर करिए तब आपको आ जाएगा बेटा। तो ये 4x हो गया भाई। ऐसे ही 5 + 5 10 हो गया। कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ ऐड हो जाता है, वेरिएबल वेरिएबल के साथ, लेकिन वेरिएबल सेम वेरिएबल के साथ ऐड होता है। ठीक है, ऐसे ही प्लस से 10 होने के बाद 70 आ गया बेटा। अब 4x, तो 4x हमारा यहीं रहेगा क्योंकि मुझे तो x निकालना है। 10 प्लस का है तो कोई चीज दूसरी साइड जाती है प्लस की तो उधर क्या होती है? माइनस। प्लस वाली चीज दूसरी साइड जाके माइनस, माइनस वाली दूसरी साइड जाके प्लस, मल्टीप्लाई वाली चीज दूसरी साइड जाकर के डिवाइड, और डिवाइड वाली चीज दूसरी साइड जाके मल्टी। जब भी आप पाला बदलोगे अपना तो क्या करोगे? आपको इसमें कन्वर्ट हो जाना है। क्या हो जाना है? तो ये प्लस में बैठा हुआ, इसके आगे प्लस साइन है तो उधर जाके माइनस होना होगा। 70 - 10। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको भेजते हैं और 10 पहले लिख देंगे, 70 को पीछे करके माइनस कर देंगे। यार
एक बात बताओ, ये पहले से लाइन में लगा हुआ इस साइड, ये पहले से इस साइड, और ये बाद में आ रहा है, और यहाँ मान लो इक्वल में भंडारा बढ़ रहा है, ये भंडारा बढ़ रहा है, भंडारे की लाइन लगाई, ये बंदा आगे खड़ा हुआ है और ये बाद में आया है, तो ये पहले आएगा या बाद में आएगा? बाद में आएगा ना, पीछे आएगा ना, तो आगे क्यों ले लेते हो भाई? ऐसा मत करिए, ध्यान रखिए, ठीक है। जो पीछे है मुझे, हाँ लिख तो सकते हो आप आगे पीछे, पर 70 जैसे 10 है उधर भेजता हूँ, -10 + 7, साइन उसी का चेंज होगा जो आया उस साइड। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है भाई, ये गलत है। तो आप आगे जरूर लगा सकते हो लेकिन माइनस में, ठीक है। तो आप बेस्ट है इसको भी मत करो, आप बेस्ट है जो पहले से उसको रहने दो, जो बाद में उसको बीजो, जैसे गलती ना हो आपकी, ठीक है। अब 70 - 10 होता है 60, 4x, और आपको निकालना है अब x, तो इस 4 मल्टीप्लाई में बैठा है तो दूसरा साइड क्या होगा? डिवाइड होगा भाई। तो x = 60/4, 60 से 4 कट जाता है टेबल पर, 15 4 जा 60, तो x की वैल्यू आ गई 15। x निकला है, मतलब किसकी नहीं आ गई? 15, जो हमने x मानी थी। अब रह गई बाली किसकी? सालिल की मदर की। सालिल की मदर जो है वो 3x थी, मतलब 3 × x को हटा के क्या लिखना है? 15। कितना आया? 45 ईयर्स। और ये सालिल की मदर की एज आ गई 45 ईयर्स, और ये किसकी आ गई? 15 ईयर उसके सालिल के सालिल रिप्रेजेंटेज। अब ये मैं आपको चेक कर रहा था, देखो 5 ईयर बाद 70 कैसे आई? 5 ईयर इसमें प्लस करो, 5 ईयर इसमें प्लस करो, देखो ये 50 आया और ये 20 आया, दोनों को प्लस करो, देखो 70 आया। मैंने चेक भी करवा दिया भाई, देख लो जो क्वेश्चन में बोला था 70 प्रूफ हो गया, देख लो हो गया नहीं हो गया? तो बस इसी तरीके से क्वेश्चन करना होता है। सबसे पहले आपको जब भी एज वाला क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले एक्स लेट कर लेना है एज को, और जब एज को आगे जाना है तो प्लस कर देना है उसमें इतने ईयर, अगर पीछे जाना है तो माइनस कर देना है। इतना आपको ध्यान रखो, उतने ही ईयर आपको प्लस करने हैं आगे जाने पर, उतने ईयर पीछे जाने पर माइनस करने जितने दिए हैं। तो बस यही क्वेश्चन था। एक रिव्यू ले लेते हैं इसका। रिव्यू में देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में सालिल मदर और उसके सालिल प्रेजेंट एज थी और सालिल की मदर उसकी 3 टाइम्स थी। तो सालिल की प्रेजेंट एज हमने x मानी, और उसके बाद हमने सालिल की मदर की 3x क्योंकि 3 टाइम्स दिया था। उसके बाद मैंने कहा 5 ईयर आफ्टर, तो हमने 5 ईयर दोनों में प्लस कर दिए थे, देखो ये प्लस कर दिए दोनों में, क्योंकि 5 साल 5 ईयर जब आगे जाएंगे तो दोनों में 5 ऐड हो जाता है। तो हमने दोनों प्लस कर दिया, तो कितना दिया था क्वेश्चन में? 70 ईयर कर दिया। इसको सॉल्व करा हमने, इसमें 4x आ गया, 3x और 1x, और 5 और 5 10 हो गया था। 10 जाके 70 से -60 आ गया, ये 4x को 4 डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 15 आ गया। तो ये सालिल की परसेंटेज आ गई 15, और सालिल की मतलब 3x थी, तो 3 को 15 से इंटू 45, और हमने वेरीफाई भी कराया, दोनों में 5 प्लस कर दिया। 5 ईयर बाद 20 और 50 दोनों ऐड करने 70, और 70 ही दिया था, हमने अपना क्वेश्चन भी वेरीफाई कर लिया। क्लियर है सबको? डाउट तो नहीं है? अगर आपको हमारी वीडियो से कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ भाई।